एक बार फिर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एएनटीएफ की कार्रवाई में 007 के गैंगस्टर राजू मांझू को जो है आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर आईजी रेंज विकास कुमार की नेतृत्व टीम ने जो है एक बार फिर धमाकेदार कार्रवाई करते हुए राजू मांझू को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, 007 के गैंगस्टर राजू मांझू को गिरफ्तार करके पुलिस लेके जा रही है। आइए इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर आईजी विकास कुमार क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो सुनते हैं उनकी जुबानी। के स्थापना दिवस पर एक दुर्दांत, वांछित, कुख्यात, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की शानदार गिरफ्तारी की धमक के साथ एएनटीएफ ने स्थापना दिवस पर पुलिस को जोरदार सलामी दी है। 7/7 स्थापना दिवस पर 007 गैंग के स्वयंभू सरगना की गिरफ्तारी, उसको नेस्तनाबूद करके पुलिस के ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को चरितार्थ करने में एक बार बड़ी सफलता अर्जित की है। एक बार फिर से एएनटीएफ की टीम ने पश्चिमी राजस्थान में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, एक छत्र सरगना, राजस्थान के अब तक के 5 टॉप 5 कुख्यात गैंगस्टर्स में शामिल राजू मांझू उर्फ राजाराम पुत्र रावलाराम, निवासी जंबेश्वर नगर फलोदी। यह दुर्दांत गैंगस्टर 13 साल, 36 मुकदमे और 75,000 रुपए का इनाम गिरफ्तारी पर पिछले 3 वर्षों से लगातार फरार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मात्र 3 साल की उम्र, माफ कीजिएगा, मात्र 30 साल की उम्र और 36 मुकदमे और 75,000 रुपए का इनाम। यह कहानी है इस अपराध की दुनिया के सरगना की। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। आज से 13 साल पहले क्रिकेट खेलते हुए वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट से अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद हत्या का प्रयास, लूटपाट, अपहरण, धमकी, वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, पुलिस पर हमला, आर्म्स एक्ट जैसे 3 दर्जन संगीन अपराधों में वांछित राजू मांझू एक पर एक करके अपराध की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करता रहा। प्रतिद्वंदी गैंग रहे, कभी सरपंच गैंग रहा, कभी उजाराम गैंग रहा, कभी 0029 गैंग रहा, सब पर भारी पड़कर अपनी धमक दिखाता हुआ राजू राम पश्चिमी राजस्थान के अपराध पटल का बेताज बादशाह बना। विशेष रूप से टोल और सड़क निर्माण के कार्य में लगी कंपनियों पर कहर बनकर टूटता था राजू मांझू। भारतमाला परियोजना के अधिकारियों, कर्मचारियों पर, टोल कंपनी के कर्मचारियों पर हथियारों की तस्करी, प्रतिद्वंदी गैंग पर हमला, लूटपाट, आगजनी, यह अति प्रिय शौक थे राजू मांझू के। एकदम फिल्मी अंदाज में सड़क पर वाहनों से पीछा करना, टक्कर मारना, फायरिंग करना और हाथ पांव तोड़ देना, इस प्रकार के अपराध करके न सिर्फ ये अपने प्रतिद्वंदियों को नेस्तनाबूद करता था, बल्कि आम जन में आतंक का साया बनना और आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं के मन में रोल मॉडल बनना। यह रही अपराध की सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ने की कहानी, पटकथा राजू मांझू के। फिलहाल इस पर जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और गंगानगर 3 जिलों से 75,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसको पकड़ने के लिए एएनटीएफ की टीम ने बड़ा जाल बुना। सर्वप्रथम यह सूचना मिली कि कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में राजू मांझू जयपुर के चक्कर लगा रहा है और हथियारों की कोई डील करना चाहता है। अपने किसी पुराने साथी के माध्यम से वह हथियारों की डील करना चाहता था। एएनटीएफ की टीम हथियार का सौदागर बनकर उसके संपर्क में आई। बार बार उससे मिलने की बात कही, पर वह ऑनलाइन सौदा और पार्सल से डिलीवरी की बातें करता रहा। आखिरकार जब उसका विश्वास जमा तो उसने एक पार्क में आने के लिए टीम को बुलाया। टीम वहां पर चाय की थड़ी पर खड़ी रही। 3 दिन तक लगातार मुआयना किया गया। आखिरकार वहां एक बेंच पर बैठा राजू मांझू टीम का इंतजार करता हुआ एएनटीएफ के जाल में फंसा और एक बड़ी गिरफ्तारी को संपन्न किया गया। विडंबना देखिए, मैं यह बात हमेशा कहता रहा हूं कि यह अपराधी
अपराध की काली दुनिया से काले पैसे कमाते हैं और कुछ पैसा समाज सेवा में लगाकर समाज सुधारक और समाज सेवी बन जाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी रही राजू मांझू की भी। राजू मांझू ने जब अपराध की दुनिया में अपनी धमक बना ली तो रामदेव गौशाला के नाम से गौशाला शुरू की, वहां गायों की और अन्य पशु पक्षियों की सेवा शुरू की और अपना नाम समाज सेवियों में, समाज सुधारकों में शुमार कर लिया। एशिया की सबसे बड़ी गौशाला बनाने के नाम पर यह दान देता रहा, बड़े बड़े समारोह आयोजित करता रहा, पार्टियां करता रहा, युवा वर्ग को लुभाता रहा और समाज का रहनुमा बनने का प्रयास करता रहा। और दूसरी बड़ी एक और चीज जो बड़ा ही दुखद पहलू है और विडंबना है कि सोशल मीडिया पर एक बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में स्वयं को स्थापित कर रखा था राजू मांझू ने। आज अगर इसका इंस्टाग्राम देखा जाए तो 2,20,000 से ज्यादा समर्थक हैं उस पर इसके। फेसबुक पर भी इसके फॉलोअर्स की एक बड़ी फहरिस्त है। किस तरीके से अपनी चमक दमक, तड़क भड़क की जीवन शैली दिखाकर, बड़ी पार्टियां आयोजित करके, रंगीन जीवन दिखाकर, पूरे युवा वर्ग को भ्रमित करके, दिशाहीन करके अपने गैंग में शामिल करना, उन्हें अपराधी बनाना, उनका रोल मॉडल बनना और समाज में अपने को रहनुमा के रूप में स्थापित करना। ज्यादातर गैंगस्टर्स की यही कहानी रही है और राजू मांझू भी उसी पग चिन्हों पर चलता रहा और अपने को पश्चिमी राजस्थान के अपराध पटल का स्वयंभू सरगना बनकर स्थापित करने में सफल सीढ़ियां चढ़ता रहा। इस गिरफ्तारी के साथ ही पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की अपराध की दुनिया पर एक बार पर्दा डालने का काम एएनटीएफ कर सकने में सक्षम रही है। ऑपरेशन मद मार्जार, राजू मांझू की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन मद मार्जार रखा गया था क्योंकि वो बिल्ली की फुर्ती, बिल्ली की चालाकी से काम करता था और राजू राम नाम के अक्षरों को उलट पुलट किया जाए तो मार्जार बनता है। ऑपरेशन मद मार्जार बनाकर इसके कलुषित, कुत्सित काले साम्राज्य का अंत करने में एएनटीएफ को सफलता मिली है और इसी तरीके से एएनटीएफ के अश्वमेध का घोड़ा राजस्थान को अपराध मुक्त, नशा मुक्त करने की दिशा में लगातार दौड़ता रहेगा, कुल्हाचे भरता रहेगा, सर पर डग भरता रहेगा और राजस्थान को अपराध मुक्त, नशा विहीन समाज बनाने में सफल होगा। जय हिंद, धन्यवाद।